नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि SQL के अंदर आप एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हो और ईच एंड एवरी जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके क्या मीनिंग होते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेरीज भी हमने लिखी थी। नाउ उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है आपका, ठीक है, और हैविंग कैसे अफेक्ट करता है आपके एग्रीगेट को, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम ज्वाइन पढ़ने वाले हैं कि सिक्वल के अंदर जो आपके ज्वाइंस होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, इनर ज्वाइन हो गया, फुल आउटर ज्वाइन हो गया, कौन कौन से टाइप के ज्वाइन होते हैं और उसके साथ साथ वो ज्वाइन कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम क्वेरी राइट करेंगे। और क्वेरी के साथ साथ हम कुछ फंक्शंस भी लिखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। वो सब मतलब अभी जितना हमने स्टडीज किया हुआ है विथ ज्वाइन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और कुछ और भी एडिशनल चीजें देखेंगे, जैसे आपका विंडो फंक्शन में रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में स्टडीज करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग कौन कौन से डेटा सेट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं 3 डेटा सेट इंक्लूड कर रहा हूं। आपका कस्टमर्स होगा, ऑर्डर्स का डेटा सेट्स होगा और प्रोडक्ट का डेटा सेट्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों डेटा सेट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस स्टडीज कर रहे हैं। तो अगर आप कस्टमर्स डेटा सेट्स में देखोगे तो कस्टमर्स डेटा सेट में आपका कस्टमर आईडी ये प्राइमरी की है। देन आपको नेम दिया हुआ है कस्टमर का, ईमेल दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है और साइन अप डेट की उस पर्टिकुलर कस्टमर ने कब हमारे सिस्टम पे, हमारे वेबसाइट पे साइन अप किया था। देन दोस्तों, जो आपका ऑर्डर्स डेटा सेट है, ऑर्डर्स में आपका जो ऑर्डर आईडी है वो प्राइमरी की है। आपका जो कस्टमर आईडी है वो फॉरेन की है, कौन से टेबल के लिए, कस्टमर्स टेबल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डेट दिया हुआ है आपको, टोटल अमाउंट, वह पर्टिकुलर ऑर्डर पे कितना अमाउंट स्पेंड हुआ वो दिया हुआ है, और प्रोडक्ट आईडी, अगेन आपका जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट टेबल का क्या है, फॉरेन की है, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट टेबल को, अगर प्रोडक्ट टेबल से मुझे ऑर्डर टेबल को ज्वाइन करना है तो प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की, जिसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा दोनों टेबल्स को। देन आपका जो लास्ट टेबल है वो है प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें आपका प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्राइमरी की है, प्रोडक्ट नेम, देन कैटेगरी, प्राइस एंड लॉन्च डेट, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है, उसका नेम, वो कौन से कैटेगरी में लाई करता है और उसका प्राइस क्या है और कब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो ये आपका पूरा स्कीमा स्ट्रक्चर हो गया, जो कि आज हम जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेरी राइट करेंगे, जो डेटा सेट यूज करके, जो टेबल्स को यूज करके। नाउ अभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेफिनेशंस को रीड करेंगे कि क्या डेफिनेशंस होते हैं हर एक ज्वाइन के। तो आपको दिया हुआ है लेफ्ट ज्वाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। लेट सपोज आपके पास क्या है, आपके पास दो टेबल है, ठीक है, और आपका जो मास्टर टेबल है, मास्टर टेबल से आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो किसी और टेबल पे। तो क्या करेगा वो, रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, इफ नो मैच रिटर्न नल। मतलब कि ये क्या करेगा, अगर मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक्सेल में दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, एक्सेल ओपन ही हो रहा है। हाँ, तो लेट सपोज मैं आपको लेफ्ट ज्वाइन एक बार समझा देता हूं, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। लेट सपोज आपके पास टेबल ए है और टेबल बी है। टेबल ए का समझ लो कॉलम C1 है और टेबल बी का कॉलम C2 है। अब जब मैं लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, समझ लो कि टेबल ए के अंदर जो सी कॉलम है, C1 कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, वैल्यूज हैं। अब टेबल बी के जो C2 कॉलम में जो वैल्यूज है मेरे पास, समझ लो वो क्या है, सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, देन 4 है, देन उसके बाद 8 है, 9 है, एंड उसके बाद है आपका समझ लो 5। इस तरीके से वैल्यू है। अब जब मैं समझ लो लेफ्ट ज्वाइन, लेट सपोज मैं लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करता हूं, तो मुझे वैल्यूज क्या प्रिंट होंगे, C1 दैट इज योर C2, ये आपका टेबल जो लेफ्ट वाला टेबल है, मतलब जो आपका प्राइमरी टेबल है, ठीक है, जिसको आप मास्टर टेबल बोलते हो, वो तो सभी वैल्यूज को क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। बट जो आपका राइट साइड का टेबल है, ये टेबल आपका लेफ्ट साइड का टेबल था, राइट साइड के टेबल से वो क्या करेगा, मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही केवल कंसीडर करेगा, ठीक है।
मतलब कि मैचिंग रिकॉर्ड्स कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अब जो रिकॉर्ड्स मेरे राइट साइड वाले टेबल्स में नहीं मिल रहे हैं उसके जगह पे ये क्या प्रिंट कराएगा, नल। देख रहे हो? तो इस तरीके से क्या होगा, वैल्यूज को ये प्रिंट कराएगा। आपको समझा? अगर नहीं समझा तो हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से समझ लो, आप अगर राइट ज्वाइन करते हो, आप क्या परफॉर्म करते हो, राइट ज्वाइन परफॉर्म करते हो। तो राइट ज्वाइन परफॉर्म करोगे तो सेम, मैं लेट सपोज C1 एंड C2 ले लेता हूं ना। अब मैं राइट साइड में जितने वैल्यूज है सबको लिख लेता हूं, 3 4, ओके, देन 8 9 एंड 5। ओके, राइट साइड के सभी वैल्यूज को ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा, बट लेफ्ट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड्स को सिर्फ प्रिंट कराएगा, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। और जो वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं उसके जगह पे ये नल प्रिंट कराएगा आपको। समझा? जो वैल्यूज आपको नहीं मिल रहे उसकी जगह पे इसने क्या प्रिंट कराया, नल कराया। नाउ अब हम देखते हैं सेम, अगर हम इनर ज्वाइन करते हैं, अगर हम लोग इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा। तो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, यहां से लेगा 1 2 3 4 एंड 5। जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है उनके पेयर्स को ही क्या कराएगा, ये प्रिंट कराएगा। आप देख रहे हो, जब आपने लेफ्ट ज्वाइन लिया तो ये क्या कर रहा है, राइट साइड में जो वैल्यूज मैचिंग रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उनके प्लेस पे नल प्रिंट करा रहा है। जब आपने राइट ज्वाइन लिया तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड्स में जो वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं उनके जगह पे नल प्रिंट करा रहा है। और जब आपने इनर ज्वाइन लिया तो ओनली एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही क्या कर रहा है, ये कंसीडर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, आपको इतना जब समझा। उसके बाद दो चीजें और आती है, फुल आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। तो आपको एक बेसिक लेवल पे समझ गया रहेगा। तो फुल आउटर ज्वाइन और आपका जो क्रॉस ज्वाइन होता है वो क्यों होता है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, आपका फुल आउटर ज्वाइन आपके पेयरिंग, जो पेयरिंग है उनको तो प्रिंट कराएगा। मतलब कि फुल आउटर ज्वाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ज्वाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं कि फुल आउटर ज्वाइन, तो यहां पर लेट सपोज मैंने ले लिया C1 एंड C2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहां पर समझ लो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। ठीक है, 6 नहीं मिला है तो नल, 7 नहीं मिला है तो नल, देन 8 और 9 भी है तो यहां पर 8 नहीं मिला है तो यहां नल, और 9 मिला है तो यहां नल। आप देख रहे हो ध्यान से, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन के कॉम्बिनेशंस को कंसीडर कर रहा है फुल आउटर ज्वाइन में। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता था, ये वाला पार्ट होता था। राइट ज्वाइन में क्या होता था, इसको अगर आप निकाल दो तो बाकी जो बच गया वो पार्ट था। इट मींस दैट ये दोनों के कॉम्बिनेशंस को क्या कर रहा है, यहां पर प्रिंट करा रहा है। ओके, नाउ अब आता है आपका क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपका जो क्रॉस ज्वाइन होगा, क्रॉस ज्वाइन वो क्या करेगा, लेट सपोज C1 एंड C2 क्या करेगा, जितने भी यहां पर हैं, लेट सपोज जैसे यहां पर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, टोटल आपके 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 1 के अगेंस्ट 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 1, और ये रिकॉर्ड्स का पेयर, ये रिकॉर्ड्स का पेयर, देन अगेन 7 टाइम 2, फिर ये रिकॉर्ड्स, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द सेंस कि ये ज्वाइन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रैंडमली क्या कर रहा है, ईच वैल्यूज के अगेंस्ट क्या कर रहा है, सेकेंड टेबल्स का जिस कॉलम को मैं वहां पर कंसिडरेशन दे रहा हूं या फिर नहीं भी दे रहा हूं, तो उसके ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड्स है उसके अंदर सबको क्या कर रहा है, क्रॉस ज्वाइन में कंसीडर कर रहा है। तो आप रियल लाइफ में फ्रेंड्स, आप रियल लाइफ में मोस्टली जो है क्या कंसीडर करते हैं मालूम है, रियल लाइफ में आप मोस्ट एंड मोस्ट आप जो है कि लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, यही आप स्टडीज करते हो। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट मतलब कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन आएगा तो आपको कभी कभी सेल्फ ज्वाइन भी आपको क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। अब
सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइनिंग अ टेबल टू इटसेल्फ, मतलब कि अगर मैं किसी टेबल को उसके साथ ही ज्वाइन कर रहा हूं, मतलब मेरे पास जो टेबल है मैं उसको खुद से ही ज्वाइन कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि सेल्फ ज्वाइन हम यूज क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उपयोग करते हैं हम सेल्फ ज्वाइन का? तो सेल्फ ज्वाइन हम लोग इसलिए यूज करते हैं फ्रेंड्स कि समझ लो मेरे को कोई हायरार्की चाहिए, मेरे को कोई हायरार्की क्या करना है? मेंटेन करना है। हायरार्की मेंटेन करना है इन द सेंस कि समझ लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वीपी है, एवीपी है, देन सीनियर मैनेजर, मैनेजर है, उसके नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है। तो ये मेरे को पता करना है कि कौन से पर्टिकुलर इंप्लॉय का मैनेजर कौन है, ठीक है। देन उस मैनेजर का मैनेजर कौन है, उस मैनेजर का मैनेजर कौन है। अगर ये पूरी हायरार्की इफ आई वांट टू नो, अगर मुझे पता करना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में मैं क्या करूंगा? सेल्फ ज्वाइन का यूज करूंगा। और सेल्फ ज्वाइन को यूज करके मैं क्या करूंगा? वेरी इजीली, बहुत आसान तरीके से मैं क्या करूंगा? वो हायरार्की को पता कर लूंगा। नाउ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आगे के ट्यूटोरियल में बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।